हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का हमने पार्ट 5, आज हम पार्ट 5 बनाएंगे। इससे पहले पार्ट 4 डल चुके हैं। आप पहले अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो इसके 4 पार्ट डल चुके हैं मेंसुरेशन के, जिसमें हमने वर्ग स्टार्ट किया है, वो आप जाके पहले देखें। उसके बाद इसको आप देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं क्या? वर्ग स्क्वायर। इसमें हम इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं आज, और क्वेश्चन हमने इसमें क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए हैं। 12 क्वेश्चन कल के वीडियो में डल चुके हैं। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 13वां क्वेश्चन, नंबर 13वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक वर्ग जिसके अंदर एक वर्ग है जिसके अंदर अधिकतम व्यास का एक वृत्त रखा गया है। एक वृत्त रखा गया है जिसकी परिधि 132 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक वर्ग है। अब इस वर्ग की हमें भुजा की लंबाई नहीं दी है। इस वर्ग के अंदर एक अधिकतम व्यास का एक वृत्त रखा है, और इस वृत्त की हमें परिधि दी है। इस वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr बराबर हमें दिया है कितना? 132। अब इस परिधि से हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? इसकी रेडियस, ये जो वृत्त है इसकी रेडियस ज्ञात करेंगे। और रेडियस से हमें पता है इसकी रेडियस का डबल इसकी व्यास हो जाएगी, जो कि इस वर्ग की भुजा के बराबर रहेगी। तो हम इसकी व्यास निकाल सकते हैं, और वही क्या रहेगी? इस वर्ग की भुजा। और वर्ग की भुजा हम जैसे ही ज्ञात कर लेंगे तो फिर इसका हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से इसकी रेडियस निकालेंगे। पहले 2π का मान रखेंगे यहाँ पे कितना? 22/7 इंटू में r बराबर कितना दिया हमें? 132। तो अब यहाँ पे इससे कट जाएगा, 2 से कटेगा कितनी बार में? 2 छंग 12 और 2 छंग 12, फिर 22 से कट जाएगा कितना? 22 तिया 66। और यहाँ से r बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? 21। मतलब इसकी जो रेडियस है, रेडियस आ जाएगी कितनी? 21 सेंटीमीटर। तो हम बात करते हैं इसकी व्यास की। इसकी व्यास कितनी हो जाएगी? रेडियस का डबल, मतलब इसकी व्यास हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 42 सेंटीमीटर। तो अब वर्ग की भुजा हमारे पास आ गई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। मतलब हम 42 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस सवाल में आपसे और क्या पूछ सकते थे? और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता था कि इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4a। ये फार्मूला होता है वर्ग के परिमाप का, और इसमें यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रख देंगे? 42। तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूना 8 और ये 4 चुक 16, मतलब 168 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा जा सकता था इसमें हमसे पूछा जा सकता था कि ये शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। मतलब क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते थे कि एक वर्ग है जिसके अंदर एक अधिकतम व्यास का वृत्त रखा है, जिसकी परिधि कितनी है? 132 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा जा सकता था कि इस वृत्त को इसमें से काट के निकाल लिया जाए तो इस वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास? 1764। तो इसमें से हम माइनस कर सकते हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त की त्रिज्या अगर 21 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का? πr स्क्वायर। पाई की जगह पे हम रखेंगे क्या? 22/7। r की जगह पे रखेंगे यहाँ पे 21 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखेंगे इसको। कितना हो जाएगा? ये 7 या 21। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? पहले 22 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 या 66, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का? 21 का।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कितना हो जाएगा, एक इसमें ये 6 फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 2 का, कितना हो जाएगा 2 छंग 12 का 2 हासिल कितना जाएगा हमारे पास, फिर एक 2 छंग 12 और एक 13। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 13, ऐसा कैसा, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल है। परंतु हमें ज्ञात करना है इसके शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो कंप्लीट वर्ग का क्षेत्रफल आया था 1764, इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, 1764 में से माइनस करना है हमें 1386, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। 14 में से कितने 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास 8 बचेंगे। वैसे ही यहाँ पे फिर एक इधर दे दिया था तो कितना 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7 बचे। वैसे यहाँ पे हमने एक इधर दे दिया था तो कितना बचा 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 3, मतलब और एक में से एक गया कितना आ जाएगा 0, मतलब 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सभी को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वर्ग के अंदर एक वृत्त रखा गया था, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन और पहले भी पिछले लेक्चर में मैंने करवाए हैं। अब ये जो क्वेश्चन आएंगे इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा जस्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लेते हैं कि एक वर्ग वृत्त के अंदर रखा है जिसके कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं तथा उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें लैंग्वेज में दिया क्या गया है। क्या है, एक वर्ग वृत्त के अंदर रखा है जिसके कोने, मतलब उस वर्ग के कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं तथा उस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है हमें। उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या दिया हमें लैंग्वेज में कि एक वृत्त है, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग रखा है जिसके जो कोने हैं 4, वो वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, जैसे कि इसमें डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। तो अब यहाँ पे मैंने जब इसकी थ्योरी पढ़ाई है तो आपको समझाया है कि जब एक वर्ग किसी वृत्त के अंदर हो तो इसकी जो डायामीटर होती है इस वर्ग की, वो क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस रहेगी। मतलब ये जो वृत्त है इसकी रेडियस क्या रहेगी, इसकी जो डायामीटर है उसकी डायामीटर का आधा, मतलब इसकी जो विकर्ण है विकर्ण का हाफ क्या हो जाएगा, इस वृत्त की रेडियस हो जाएगी। परंतु हमें दिया क्या गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है क्या, इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल से हम क्या निकाल सकते हैं कि जैसे वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो ये क्या हो जाएगी, इसकी व्यास, और व्यास से हमें क्या, इसकी रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस से इसकी व्यास आ जाएगी। और व्यास जैसे हमें पता चली तो ये वर्ग की विकर्ण होती है, और वर्ग की विकर्ण अगर हमारे पास आ गई तो उससे हम इसका क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा जो इसके अंदर ये वर्ग रखा गया है। तो उम्मीद है इसकी कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसा है, इसकी लैंग्वेज में क्या दिया गया। अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, हम सबसे पहले हमें दिया है इस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर हमें क्या दिया गया है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पाई का मान रखेंगे कितना, 22/7 हो जाएगा, और आर की वैल्यू यहाँ से हमें ज्ञात करनी है पहले 616
ये बराबर में दिया गया है, इसको पहले काटते हैं हम, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये कट जाएगा क्या, 2 तिया 6, फिर यहाँ पे भागने जाने की 0, फिर 2 तिया 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से काटा है इसको अपन ने, 2 तिया 6, और फिर यहाँ पे भागने गया तो ये कितना हो जाएगा, भागने जाने की 0 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 2 8 16। अब यहाँ पे इसको फिर हम 11 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 11 दून 22, और यहाँ पे बच जाएंगे कितने हमारे पास, 8, 11 8 88। अब ये 7 का मल्टीप्लाई उधर जाके होगा, कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 7 8 56 का 6 हासिल आ जाएगा 5, फिर 7 दून 14, और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 19, 196। मतलब r बराबर आ गया हमारे पास कितना, 14। अब जैसे ही r हमारे पास 14 है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो डायगोनल होगी वो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। और अगर इसकी विकर्ण 28 आ गई है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वर्ग की क्या, मतलब वर्ग की विकर्ण रहेगी ये, और वृत्त की क्या थी, डायमीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल, हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल याद करना है, ये वाला है ना, हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया था। तो अब इससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। थ्योरी में हमने समझा है कि जब वर्ग की विकर्ण हमें दे तो उसका हम क्या करेंगे, वर्ग, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 28 का वर्ग क्या हो जाएगा, 28 का वर्ग होता है 784, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, 2 नाम 18, और ये हो जाएगा कितना, 2 दून 4, मतलब 392 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे भी हमसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। क्वेश्चन क्या पूछ सकते थे कि इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, या फिर ये जो शेष भाग, मतलब इस वर्ग को अगर वृत्त से अलग निकाल दिया जाए तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ सकते थे, है ना। तो इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस टाइप का और भी हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा ये। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, जो एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को एक वृत्त के अंदर रखा है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, एक वर्ग है जो कि किसके, एक वृत्त के अंदर रखा गया है ना। वैसे ही क्वेश्चन है, इसके भी मतलब जो कॉर्नर होंगे इसकी परिधि को स्पर्श कर रहे हैं। तो अब हमें इस वर्ग की भुजा की लंबाई दे दी है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा की लंबाई हमें कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। तो अब इस वृत्त की परिधि क्या होगी, हमें ज्ञात करना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब तो इस वृत्त की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इस वृत्त की निकालनी पड़ेगी हमें क्या, रेडियस, मतलब सॉरी वृत्त की, हाँ रेडियस निकालनी पड़ेगी। और वृत्त की रेडियस अगर हमारे पास आ गई तो उसका फिर हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग की जो भुजा दी है इससे हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसके विकर्ण की लंबाई रहेगी ये वर्ग की, और जो वर्ग की विकर्ण है वही क्या, वृत्त की व्यास रहेगी, और व्यास की आधी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो अब इसकी विकर्ण क्या हो जाएगी, जब भुजा का मान दिया है कितना, 14, तो ये हो जाएगा कितना, 14√2। इसकी विकर्ण ये कंप्लीट हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2 होता है, और a का मान 14, तो 14√2 इसकी क्या हो जाएगी, विकर्ण, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, फिर रेडियस इसकी आधी हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ तक की लंबाई 14√2 है, तो इसकी जो वृत्त है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा 7√2। इसको 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। पाई का मान रखेंगे यहाँ पे कितना, 22/7। r की जगह पे रख देंगे यहाँ पे कितना, r की जगह पे रखेंगे ये 7√2 इंटू 7√2। तो यहाँ पे 1 7 से 1 7 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 22 7 कितना हो जाएगा, 154। √2 कितना हो जाएगा, 2, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम करते हैं।
एक वर्ग वृत्त के अंदर उसकी परिधि एक वृत्त के अंदर रखा है। क्या है? एक वर्ग वृत्त के अंदर रखा है तथा उस वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि जो वृत्त है उसके अंदर एक वर्ग रखा गया है और इस वृत्त की परिधि कितनी दी है? 2πr। तो मतलब इस परिधि से हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी विकर्ण निकाल सकते हैं। और इसकी विकर्ण आ जाएगी, वो विकर्ण क्या रहेगी? वर्ग की विकर्ण रहेगी जो कि वृत्त की व्यास रहेगी, और विकर्ण आ जाएगी तो उससे हम इसकी वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। और वर्ग की जो भुजा आ जाएगी उससे फिर हम उसका पेरीमीटर मतलब परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है? 2πr बराबर कितना दिया है? 88। तो यहाँ से हम r निकालेंगे। 2π का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 22/7। r यहाँ पे एज इट इज रहेगा, r हमें ज्ञात करना है क्योंकि। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा कितना? 2 चौका 8, 2 चौका 8, और ये कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44। मतलब r बराबर हमारे पास कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो मतलब ये यहाँ तक की जो रेडियस है ये कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर इस वृत्त की रेडियस। तो इसकी जो व्यास कितनी हो जाएगी? 28। ये भी यहाँ तक भी 14, तो ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी? 28। और ये क्या रहेगी? वर्ग के विकर्ण के बराबर। और वर्ग की विकर्ण का फार्मूला होता है क्या? a√2। a√2 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 28। तो अब यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? 28/√2। अब ये हमारे पास किसका मान आ गया? वर्ग की भुजा का। इसको हम और सोल्व कर सकते हैं। √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? 2, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? 14 बार में। 14√2 हो जाएगी इसकी भुजा की लंबाई। हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4a। तो 4 यहाँ पे a की जगह पे क्या रखेंगे हम इसमें? 14√2, और यहाँ पे कितना है हमारे पास? मल्टीप्लाई में 4, तो कितना हो जाएगा? 14 चौके 56√2। ये इसका परिमाप हो जाएगा। उम्मीद है सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप के। इस टाइप के क्वेश्चन अब सारे आप कर सकते हो। और अगर आप इन सभी क्वेश्चनों की अगर PDF चाहते हो तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब इस पे डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी टेलीग्राम की लिंक डाल दी है, तो उससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जिसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 50 मीटर है, जिसके चारों ओर बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है, जिसके चारों ओर
जिसके चारों ओर बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी थ्योरी कंप्लीट, इस टाइप की क्वेश्चन की थ्योरी मैंने समझाई है इसकी थ्योरी में, है ना। तो अब हम इसको बेसिक से भी करेंगे और इसका मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक भी बताई थी, जो लास्ट में रिजल्ट इसका आया था, हमने फार्मूला इसका प्रूफ किया है और इसका फार्मूला जो निकल के आया था लास्ट में, है ना, तो उससे हम डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या दिया गया है हमें इसमें कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी दी है, 50 मीटर। अब इसके चारों ओर बाहर की तरफ कितने मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है हमें, 5 मीटर, तो 5 मीटर इधर भी बढ़ेगा, 5 मीटर इधर भी बढ़ेगा, वैसे कि वैसे 5 मीटर इधर भी बढ़ेगा और 5 मीटर इधर भी बढ़ेगा। ये बाहर की ओर है इसलिए बाहर की तरफ ले रही हैं, वैसे के वैसे इधर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ तक की लंबाई जो थी ये कितनी थी, 50, तो 5 इधर 5 इधर, तो कितनी बढ़ जाएगी ये, 10 बढ़ जाएगी कंप्लीट। तो इसकी कितनी हो जाएगी लंबाई, 60 मीटर, इस वाले वर्ग की जो बाहर है। तो अब हमें ज्ञात करना है इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है इसका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 का वर्ग करेंगे हम माइनस 50 का वर्ग, तो 60 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3600, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 2500, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 6 में से कितने 5 गए, कितने आ जाएंगे हमारे पास 1, 3 में से कितना गया 2, तो ये कितना आ जाएगा 1100। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 1100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1100 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो थी, हमने फार्मूला इसका लिखवाया था आपको, क्या, 4d ब्रैकेट में a माइनस डी। तो अब यहां पे हम रखेंगे 4d की जगह पे क्या रख देंगे, कितनी लंबाई थी शुरुआत में इसकी, 50, और ये a की जगह पे क्या रखेंगे यहां पे हम, रास्ते की चौड़ाई कितनी थी यहाँ पे 5 और a का मान कितना था 50, 50 में से माइनस करेंगे क्या, d का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 चुक 20 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। यहाँ पे मतलब ये इसमें फार्मूले में जब बाहर की ओर रास्ता था तब प्लस था और अंदर की तरफ था तब माइनस था, है ना। तो बाहर की तरफ है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 55, तो डायरेक्ट इससे आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 55 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 55 दून 110, तो मतलब ये आ गया 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फार्मूले में आप मान रख के डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। इसकी थ्योरी कंप्लीट समझाइए, फार्मूला कहाँ से आया, है ना, तो आप थ्योरी में उसको समझ सकते हो और इसको याद भी रख सकते हो। वैसे आप बेसिक से भी आसानी से आंसर निकाल सकते हो, फार्मूले को तो भूल भी सकते हो, क्योंकि अभी देखो मैं ही भूल गया था, यहाँ पे माइनस लगा दिया था, है ना। फार्मूला तब याद रहेगा जब आपका उसका प्रूफ देख लोगे, बाकी आप डायरेक्ट अगर इसको रटने की कोशिश करोगे तो आप इसको भूल सकते हो। इसलिए आपको बेसिक याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब लेते हैं हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17वां, वर्ग का एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 35 मीटर है तथा उसके अंदर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ता बनाया गया है और उस रास्ते पर उस रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
मिट्टी डलवाई गई है, मिट्टी डलवाई गई है तो उस मिट्टी डलवाई गई है तो उसका कुल खर्च ज्ञात करें, उसका कुल खर्च ज्ञात करें, खर्च ज्ञात करें। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, सेम उसी टाइप का है पर यहाँ पे रास्ता वर्ग के अंदर की तरफ बनाया गया है और उस रास्ते पर मिट्टी डलवाई गई है, वो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस पर मिट्टी डलवाई गई है और तो उसका कुल खर्च हमें ज्ञात करना है कि उसका कुल खर्च क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले बेसिक से भी कर सकते हैं और इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी थी 35 मीटर वर्गाकार मैदान की, और इसके अंदर कितना, अंदर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो मतलब 2.5 इधर से भी हटेगा और 2.5 इधर से भी हटेगा, तो 2.5 हटेगा कितना, 5 हटेगा, तो इसका अंदर वाले की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 मीटर। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो बाहर वाला वर्ग है इसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 35 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग, तो 35 का वर्ग होता है कितना 1225, इसमें से माइनस करेंगे 30 का वर्ग 900, 1225 में से 900 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 5, और ये कितना हो जाएगा 2, 12 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 325 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर सॉरी। तो अब हमें ये अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछते तो यही हमारा आंसर हो जाता, पर क्वेश्चन में क्या दिया है, उस रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात करना है। तो अब हमें यहाँ पे 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना दिया है 10 रुपये, तो अब यहाँ पे 325 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने का 10 का, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कितना 3250 रुपये। उम्मीद है ये सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी इसका क्षेत्रफल हम फार्मूले से भी निकाल सकते थे। फार्मूला क्या हो जाएगा, जब अंदर की तरफ बने तो उसका फार्मूला होता है 4d और ये होता है क्या a माइनस डी। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 4d का मान रख देंगे कितना था रास्ता 2.5 मीटर, और यहाँ पे a का मान रखेंगे कितना था a 35 में से माइनस करेंगे कितना 2.5, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 25 चुक 100, एक संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा यहाँ पे है ना, 25 चुक 100 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 10.0 मतलब क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। वैसे ही 35 में से अगर हम माइनस करते हैं क्या 2.5 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 32.5। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो बटे में 1 0 आएगा और इससे एक कैंसिल हो जाएगी 1 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 325 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, और इसमें फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 वर्ग मीटर का खर्च 10 रुपये था तो कुल खर्च कितना हो जाएगा यहाँ पे 3250 वर्ग सेंटीमीटर, तो सॉरी 3250 रुपये। उम्मीद है क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप की जो हमने थ्योरी पढ़े थे, इस पे नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा ये 18वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई मान लिया जाए कितनी 70 मीटर है। उस मैदान के मध्य में एक दूसरे को लंबवत काटते हुए
एक दूसरे को लंबवत काटते हुए दो रास्ते निकले हैं। जिनकी चौड़ाई चार मीटर है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन हमारे पास कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 70 मीटर। वर्ग है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई तो बराबर रहेगी ही। अब इसके मध्य में एक दूसरे को लंबवत काटते हुए दो रास्ते इस तरह से निकले हैं। रास्ते की चौड़ाई हमें दे दी है कितनी 4 मीटर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जैसे हम अगर ये देखें, अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाले पहले, तो अब ये इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी इसकी 4 और लंबाई तो यही रहेगी 70। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या 7 चौक 28 कितना हो जाएगा 280। अब इसका 280 आया है क्षेत्रफल 280 वर्ग मीटर, तो इसका भी कितना आएगा 280, क्योंकि इसके भी अब यहाँ पे ये चौड़ाई तो कितनी रहेगी 4 और लंबाई वही हो जाएगी कितनी 70, तो 280। तो अब यहाँ पे इसको हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 8 8 कितना 16 का 6 हासिल हो जाएगा हमारे पास 1, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5। तो ये 560 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया। पर यहाँ पे ध्यान दे, ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार इसमें इंक्लूड हुआ है। कैसे, क्योंकि जब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला तो इसमें भी ये आ गया है, और एक बार इधर से हमने इसका क्षेत्रफल निकाला तो फिर से ये इसमें ऐड हो गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल को हमें एक बार इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या, यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी थी, मतलब ये 4 चौड़ाई, तो ये भी कितना 4, तो एक वर्ग बनेगा ये, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 चौक 16 यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 6 गए, कितने बचे हमारे पास 4, एक उधर दे दिया था 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, और यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास 5, मतलब 544 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन में भी कई टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, वो कि आप समझ सकते हो कि इस रास्ते पर मिट्टी डलवाई गई है जिसका मतलब खर्च है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर या 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी दे, तो उसका अपन ये टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे रास्ते का और उसमें मल्टीप्लाई करके उस टाइप के क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें भी और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इस मैदान का ये जैसे छाया की शेडेड एरिया दिख रही है आपको, तो ये जो शेष भाग दिख रही है इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकाला है इसको माइनस कर देंगे, तो उसका आंसर भी आ जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको सभी को समझ में आ गए होंगे ये सवाल। तो आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। उम्मीद है सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। धन्यवाद।